आज हम लोग संस्कृत के तीसरे पाठ जिसका नाम है अलस कथा को पढ़ेंगे। ये संस्कृत का सबसे अच्छा एक कथा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपके एग्ज़ाम में संस्कृत के सभी क्वेश्चन हिंदी में ही आते हैं, तो संस्कृत का बुक संस्कृत में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, लेकिन आपको उस पाठ की सभी चीज़ें हिंदी में पता होनी चाहिए। तो चलिए इस पाठ का हिंदी अर्थ सबसे कम समय में अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले पूछता है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, विद्यापति इस पाठ के लेखक हैं। उनकी एक बुक है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। इसी पुरुष परीक्षा से इस पाठ को लेकर यहाँ पे बताया गया है। इस पाठ में आलस्य मतलब मनुष्य के दोष और उसके निवारण को बताया गया है। विद्यापति जो है एक मैथिली कवि है। मैथिली पूछे विद्यापति किस भाषा के कवि है, तो मैथिली। इसी बार एग्जाम में पूछा था कि मैथिली कवि कौन है, तो विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा में बहुत ही लोकप्रिय एक कवि हैं और उनका संस्कृत में भी बहुत सारे बुक हैं, जो बहुत है मतलब बहुत सारी बुकों को उन्होंने संस्कृत में भी लिखा है। इस पाठ में के जो नीतिकार है वो आलस को शत्रु के रूप में मानते हैं। आलस एक शत्रु है हमारे जीवन का, ये बात सत्य भी है। देखो बहुत सारे काम तो सिर्फ एक ही शब्द ने मिलकर खराब किया है। बहुत सारे सपनों को सिर्फ एक ही शब्दों ने मिलकर खराब किया। वह यह है कि कल करेंगे, छोड़ो आज, कल करेंगे, कल करेंगे। हाँ, तो वह क्या है, आलस को दिखाता है। तो यह सबसे खतरनाक है। इसलिए नीतिकार आलस को सबसे बड़ा शत्रु माने हैं। तो आलस को त्यागी और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह कहानी एक नगर की है, मतलब मान लो एक गांव की, जिसका नाम है मिथिला। मिथिला शहर की यह एक कहानी है। मिथिला गांव के या शहर मान लो कुछ भी चीज़। तो यहाँ पे एक वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे और वहाँ पे एक अनाथ आलय था। अनाथ आलय जिसमें अनाथों को रखा जाता था या आलसियों को रखा जाता था। जो वीरेश्वर मंत्री था वह निर्धनों को, जिसके पास खाने के लिए मतलब 2 टाइम के खाना नहीं है उनको, और आलसियों को भर पेट अन्न का दान करता था और इच्छानुसार जो आप खाना चाहो वही खिलाता था। और इसमें न सिर्फ यही दान करते थे बल्कि आलसी लोग भी अन्न का दान यहाँ पे आके किया करते थे। तो एक आलसाला था, मिथिला में एक आलसाला था। यहीं पे सभी आलसियों को रखा जाता था। जैसे विद्यालय होता है उसमें सभी विद्यार्थियों को रखा जाता है। हाँ, हॉस्टल होता है उसमें विद्यार्थियों को रखा जाता है। अस्पताल में रोगियों को रखा जाता है। उसी प्रकार आलस आला में आलसियों को रखा जाता था और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें भोजन प्रतिदिन कराया जाता था। आगे देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सबसे खराब स्थिति वालों में बुद्धि, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं बुद्धिजीवी, वह कहते हैं कि सबसे खराब स्थिति वालों में सबसे खराब स्थिति जो होती है वो आलसियों की होती है। क्योंकि देखो अगर आपके पास आलसी है ना, तो आपको पास अगर खाना भी दिया जाए तो आप कहोगे ये अपने से काहे नहीं मुंह में चल जा रहा है, या फिर अपने से क्यों, एक ही बार होता है ऐसे चीज़ की डाल देते सारा अंदर चला जाता। तो ये सब आलसी का एक गुण है। तो सबसे खराब, अगर आपके पास आलसी लोगों को खाना भी दे दीजिएगा तो वो कहेंगे ये तनी खिला दो, हाँ पानी दीजिएगा पिला दो। तो इस प्रकार ये सबसे खराब उन्हीं की स्थिति हो जाती है जो आलसी वाले लोग होते हैं। अब देखो आलस आला में आलसियों को इच्छा अनुसार भोजन मिलता था, जो आप खाओ वही मिलता था। तो इस सुख को सुनकर कुछ बढ़े हुए तोंद वाले, बढ़े हुए तोंद उदर लंबा हो उदर जिसका लंबोदर, जैसे गणेश जी, मतलब उदर पेट जिसका बड़ा होता है, उसमें देखना थोड़ा थोड़ा आलसी का गुण आ जाता है। कोई चीज़ गिर जाता है तो वो अपने से नहीं उठाते, किसी से कहते जरा उठा दो, या फिर भारी भरकम काम नहीं कर पाते। तो बढ़े हुए तोंद वाले वो भी सभी चले आए किस में, आलस आला में। वहाँ पे सुख, यहाँ पे देख लिए कि अरे वाह सब चीज़ मिल रहा है फ्री में बिना काम किए। तो किसको सुख सुविधाजनक स्थिति अच्छी नहीं लगती। अब बिना काम का सब चीज़ अच्छा मिलने लगे तो कौन नहीं जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कुछ दिन और बीता और वहाँ पे धूर्त जाने लगे। हम धूर्त ना कहते ये काम करने में बहुत धूर्त है, कोई काम कर लेता है। तो उसी प्रकार बहुत से स्ट्रॉन्ग आदमी भी धूर्त, जो किसी काम को कर सकते हैं आसानी से, वो भी इस लाभ को उठाने लगे। आलसाला में जाकर वो भी इच्छानुसार भोजन करने लगे। इसके फलस्वरूप देखा गया कि आलसाला का खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो वहाँ पे जितने भी सिपाही थे
वो आपस में सलाह किए कि ये हम लोगों का ही लापरवाही का नतीजा है कि आज हमारे आला साला में ना सिर्फ आलसी बल्कि कुछ धूर्त लोग भी आकर इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका टेस्ट होना चाहिए कौन असली आलसी है कौन असली आलसी नहीं है। तो बाद में आला साला में किया क्या गया, आग लगा दिया गया। उनके द्वारा सलाह से आला साला में आग लगा दी गई। तो आग लगने के बाद वहाँ पे जितने भी आला साला में धूर्त लोग थे, बड़े हुए तोंद वाले और धूर्त, सभी भाग गए। सिर्फ उसमें 4 आलसी बच गए। सिर्फ उसमें 4 आलसी बच गए जो वाकई में आलसी थे। देखो घर में आग लगा है और चारों चद्दर तान के सोया है, सब अपने में बात कर रहे हैं। पहला चद्दर तान के सोया उसी में से कह रहा है यह कैसा शोरगुल है, तो दूसरा उसी में से कह रहा है लगता है घर में आग लगी है। तो तीसरा कहता है यहाँ पे कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें गीली चटाई से ढक दे ताकि हम लोग जलने से बच जाएं। और उसी में चौथा देखो और सबसे खचरा है, सबसे ज़्यादा आलसी है, वो कह रहा है कि कितनी बातें करते हो वचाल। अपने दोस्तों को 3 जो आलसी बचे हुए थे वहाँ पे कि कितनी बातें करते हो वचाल, चुप क्यों नहीं रहते। हाँ चुपचाप से, तो अगर बचना होगा तो कोई बचाएगा नहीं, तो अगला इसी में जल जाएगा। देखो चारों पक्के वाले आलसी उसमें 4 थे। तो अब देखो आग लगा कर टेस्ट ना करना है कि कौन असली आलसी है कौन असली आलसी नहीं, ऐसा थोड़ी है सबको जलाना मकसद है। तो उसमें कुछ नियुक्त सिपाही उसी में कि उसमें छिपा दिए गए कि मान लो कोनो असली आलसी होगा तो उसको बाहर निकाला जाएगा, वो तो इतना आलसी है कि सब उसी में सोया है। तो उनके तरफ बातचीत करता हुआ देख उनको, उनके तरफ आगों को बढ़ता हुआ देख उसमें जो नियुक्त सिपाही थे वो उनके केस को पकड़कर बाहर निकाले कि निकाल लेने तो इसमें जल जाएगा। तो इसके बाद उनको वहाँ से बाहर निकाला गया। असली में वहाँ पे आलसियों की संख्या सिर्फ 4 ही थी। पूछे आपके एग्जाम में कि असली आलसी कितने थे, तो 4 मानेंगे ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। केस को पकड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। उनके बाद उन सिपाहियों द्वारा कुछ पढ़ा गया। उसमें था कि स्त्रियों की गति पति होता है, जैसे जितना अधिक पति कमाए उतने अधिक स्त्रियां उनकी सुखी जीवन व्यतीत करती हैं, और बच्चों की गति माँ होती है। उसी प्रकार आलसियों की गति दयावान पुरुष होते हैं। दयावान पुरुष, दयालु पुरुष अगर नहीं हो तो उनका जीवन यापन नहीं चलेगा। उसके बाद उन 4 आलसियों के बीच बहुत अधिक दान कराया गया, उनको घर भेजा गया। यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर संस्कृत लेखिकाओं के साथ अगले क्लास में।